हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज मॉम लाइफस्टाइल। जी वीडियो मंगलवार का है, यानी कि 25 फरवरी के दिन का। और इस दिन आता है हस्बैंड का बर्थडे, यानी 25 फरवरी को उनकी बर्थडे थी। तो ये सुबह का समय है। सुबह में मैंने रात में ही राजमा और चने भिगो दिए थे सुबह के लिए, और वही मैंने बनाया था। तो अभी बॉईल करने के लिए रख रही थी मैं, और साथ में यहाँ पर बन रहे थे चाय। तो मैंने रेसिपी कुछ भी डिटेल में शूट वगैरह नहीं किया है, डायरेक्ट मैं आपको राजमा दिखेगी बनने के बाद। तो सुबह का खाना सिंपल ही था, राजमा और बन चुका है यहाँ पर। और साथ में मैंने नाश्ते में बनाई थी रोटियाँ, और लंच में था चावल राजमा के साथ। दैट्स इट। क्योंकि रात का अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं था, क्या होना है नहीं होना है कुछ भी नहीं। और मैंने लगभग 12 साढ़े 12 के लगभग अपना फ़ोन चेक किया, तो मुझे मैसेज दिखा कि स्कूल में है मीटिंग, जहां मुझे भी जाना था। तो और मीटिंग लगभग 2 घंटे की थी, 4 बजे का टाइम दिया गया था। तो लगभग 6:30 हो गए, 6:30 पौने 7 हो गए थे मुझे वहाँ से आते आते। तो यहाँ पर बस वही मीटिंग ओवर हो गया था। यहाँ पर सर कुछ अपनी स्टोरी सुना रहे थे कि उन्होंने कैसे अपना नाम कमाया है, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, तब जाकर उन्हें ये अचीवमेंट मिली है। तो बस जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप फ़ोन पर किसी की मोटिवेशनल स्टोरी सुनो तो वो उतना वर्क नहीं करती जितना वर्क जब आप किसी को सामने से देखते हो कि वो उस लेवल पर है जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, और वो आपको अपने स्ट्रगल की स्टोरी सुनाए, तो वो ज़्यादा समझ आता। और जब सर ये सब बात कर रहे थे, क्योंकि इस टाइम तक मीटिंग ओवर हो चुकी थी जिसके लिए हमें बुलाया गया था, उसके बाद हमें मिला था स्नैक्स, समोसे और आलू चॉप। तो ये हम लोग खा रहे थे और सर के स्ट्रगल की स्टोरी सुन रहे थे, और अपने आप को भी वहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे थे। स्लीपर में बैठ के गया था और 2 लाख रुपए यहाँ बांध के गया था कि कोई चोरी ना हो जाए। और पापा इतना रिस्क, वहां तू कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, वापस घर कैसे आएगा। और ये भी नहीं पता था कि 2 लाख का सामान खरीद के लाना कैसे है। जहाँ काम करता था उसने मेरे को सिर्फ बता दिया था कि पहाड़गंज में होटल में रुकना, करोल बाग से शॉपिंग करना, और ये ट्रांसपोर्ट में माल डाल देना, और वहां से कागज मिलेगा उसको लेके रांची आ जाना। हमको इतना वो बता दिया था बस। अब गलियों में खोज रहे, रिक्शे में खोज रहे, ना भूख लगी है ना प्यास, कहाँ रुके नहीं रुके समझ में नहीं आया। तो जी सर की स्टोरी काफ़ी लंबी थी, मैंने पूरा शूट नहीं किया, लेकिन बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग थी। तो वो सब सारा कुछ स्कूल का होने के बाद फिर हम लोग आ गए थे बेकरी शॉप। तो ये हमारे घर के पास ही है। ख्याति भी गई थी मेरे साथ मीटिंग में, क्योंकि घर पे कोई था नहीं, तो उसे अकेले और कहाँ छोड़ती हुआ, थोड़ा सा मीटिंग लंबा था इस वजह से। तो यहाँ हम लोगों ने केक सेलेक्ट किया, वैनिला फ्लेवर लिया था हमने। ये जो पिंक वाला आपको दिख रहा है ना, वाइट पिंक, और 2 रोज लगे हुए हैं, यस वैनिला, हम लोगों ने यही वाला सेलेक्ट किया था। और इसे लेकर फिर हम लोग जाएंगे घर। और अभी दिमाग में चल रहा था कि अब घर जाकर खाने में क्या बनाएंगे, क्योंकि कुछ भी प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं, समझ नहीं आ रहा था। कि पहले मैंने सोचा था कि घर पे कुछ बनाऊंगी, मतलब रात के डिनर के लिए कुछ अच्छा देखते हैं, लेकिन मीटिंग थी तो फिर अब वहाँ जाती या फिर घर पे खाना बनाती, तो हो ही नहीं सकता था दोनों काम। तो इसलिए खाना वगैरह मैंने मतलब जाने से पहले कुछ नहीं किया। मैंने सोचा कि आते हैं तब देखते हैं। तो इस टाइम पर लगभग पौने 7 का समय हो रहा था। हमने केक सेलेक्ट करके और इन्हें दे दिया था पैक करने के लिए, वो पैक कर रही थी। और इस पे हम लोगों ने नाम वगैरह नहीं लिखवाया था कुछ भी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद अपना नाम लिखवा कर और फिर कट करना उसे, तो इस वजह से। और एक गड़बड़ और भी हुई थी केक कटिंग के समय, वो आपको आगे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर केक वेक लेकर और हम लोग अब बस निकलेंगे घर के लिए। देखते हैं घर जाकर क्या होता है, क्या करना है। तो फाइनली लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि हम लोग बाहर चलते हैं सारे बच्चों के साथ, और वहीं पर
सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे, क्योंकि घर पे कुछ बनाया था नहीं मैंने, बाहर से क्या मंगवाती क्या करती, और फिर मतलब कितना पेट भरेगा चाउमीन और वो सब से। तो मुझे तो फिर लगा कि नहीं चलो बाहर ही चलते हैं। फिर हस्बैंड भी थोड़ा लेट, मुझे लगता है कि 7:30 बजे वो आए, तो मैंने बोला कि चलिए बाहर ही चलते हैं सारे बच्चों को लेकर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो। फिर हम लोग फटाफट सारे बच्चों को रेडी करवाया हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोग चल दिए रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट कौन सा है आपको लास्ट में वीडियो में देखने को मिलेगी कि हम लोग कौन से रेस्टोरेंट में गए थे। तब तक थोड़ा सा सब्र कीजिए। और यहाँ हम लोग पहले भी आ चुके हैं, अगर आपने हमें देखा होगा पहले की वीडियो हमारे, तो आप शायद आप समझ रहे होंगे कि हम लोग कहाँ आए हैं। तो जी हम लोग अंदर आ गए, बच्चे सारे एक्वेरियम और झूला मतलब देख कर खुश हो गए थे कि बहुत सारा उन्हें मतलब उनको मिल गया था फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए जगह। तो यहाँ पर हम लोगों ने बैठा। फिर स्टार्टर में हमने फ्रेंच फ्राइज़ लिया था, वो हम लोग एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर सारे बच्चों को मतलब एक ही मंगवाया था हमने, और उसमें और मतलब जो दो चार जितना सब ने खा पाया खाएं हम लोग। उसके बाद फिर हस्बैंड ने सारे बच्चों को, मुझे भी, जीजा जी को भी, सबको एक एक फ्रेंच फ्राइज सॉस और मेयोनीज़ के साथ खिलाया उन्होंने। उसके बाद बच्चे भी एक एक करके खिला रहे थे हम लोगों को भी। मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा सा मोमेंट क्रिएट हो गया था फैमिली टाइम वाला, क्योंकि इस तरह से सारी फैमिली मेम्बर्स के साथ हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे रेस्टोरेंट, तो अच्छा भी लग रहा था। और ये संदीप है मेरी जेठानी का बेटा, तो हमारा बड़ा बेटा बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो अपने छोटे पापा को खिलाएं, फिर उन्होंने मुझे भी खिलाया। बगल में हस्बैंड के जीजा जी बैठे हुए हैं, बड़े वाले जीजा जी। तो वो यहाँ सबका चल रहा है स्टार्टर, और सब अपना लेकर एक दूसरे को खिला रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। इस टाइम तक हमने डिनर ऑर्डर कर दिया था, खाने में क्या लाना है, मतलब क्या खाना है हमें। सबसे हम लोगों ने पूछा भाई वेज खाना है नॉन वेज खाना है, तो सब ने वेज के लिए बोला कि वेज ही खाना है वाला। तो वेज आया था। मैक्स बच्चों को पनीर खाना था, और मैं पनीर नहीं खाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं पनीर और मशरूम दोनों आए थे अलग अलग, क्योंकि मुझे पनीर नहीं पसंद है, अच्छा नहीं लगता मुझे पनीर की सब्ज़ी वगैरह। हाँ पनीर पकौड़े खा लेती हूँ, लेकिन पनीर की सब्ज़ी किसी भी वे में अब मुझे नहीं पसंद, मतलब पनीर ही नहीं पसंद है मुझे। तो इसीलिए मैंने पनीर और मशरूम दोनों अलग अलग मंगवाया था। इसके बाद फिर आ गई थी बारी केक कटिंग की। तो आप केक में देखकर बताइए कि मिसिंग क्या है यहाँ पर, क्या हम लोगों ने छोड़ दिया था जो केक में होना चाहिए और हमने नहीं लिया था। आप कमेंट में बताइएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो डालूँगी उसमें बताऊँगी। और ऐसा हुआ हम लोगों के साथ कि हम लोग वहाँ गए और ये डेकोरेशन ऑलरेडी वहाँ पर हुआ था, हमने डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं करवाया था। तो यहीं पर हमने टेबल बोला कि केक, जब टेबल लगवाया बोला कि केक यहीं पर अरेंज करवा दीजिए। और जो हस्बैंड ने ड्रेस पहन रखा है वही ड्रेस हम लोगों ने संडे को पेंटालून से लिया था। तो यहाँ पर फिर केक कटिंग के बाद फिर आ गए थे हम लोग डिनर के लिए। हमारा आ गया था डिनर, सारे बच्चे और हम लोग सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। सिंपल ही खाना था, बहुत ज़्यादा था, नान था, राइस था, मशरूम की सब्ज़ी थी और पनीर, बस। और केक डेजर्ट में था ही। और ये था हमारा रेस्टोरेंट जहाँ हम लोग गए थे, जोहार। यस, तो इस तरह से हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। और
बस एंजॉय किया। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो बताइएगा। अगर पसंद आया हो कुछ भी किसी भी वजह से तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।